नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि एक विषय है जिसे लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। बातें कुछ स्तर पर भी हो रही हैं कि क्या ये संविधान के अनुरूप है या जो संविधान में वर्णित अनुच्छेद हैं यहाँ कहीं बैठता है, या फिर एक कौन सा अनुच्छेद है जो इसे करने से मना करता है या फिर इसके विपरीत कुछ बातें करता है। तो मैंने भी देखा, पढ़ा, खंगाला, लेकिन बात यही है कि ये बात कितनी सियासी है, सियासत के रंग में कितनी रंगी हुई है, और वास्तविकता कितनी है। वास्तविकता कहने का मतलब है कि संविधान इसके बारे में क्या कहता है, विधायी जो प्रावधान है इसके बारे में क्या कहते हैं, कार्यपालक शक्तियां जो राज्यपाल की होती हैं इसके बारे में क्या कहती हैं, विधायी शक्तियां इसके बारे में क्या कहती हैं। तो ये सब कुल विषय है। विषय ये है कि राज्यपाल अगर कहीं दौरे पर हैं, विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है प्रदेश में विभागों के द्वारा, तो क्या इस पर कुछ ऐसी बातें की जा सकती हैं जो की जा रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं इसे लेकर सियासत कैसे हो रही है, जो बिसात है वो कैसे बिछी हुई है और अपने अपने मोहरे कैसे चले जा रहे हैं। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। इन दिनों जिलों में लगातार हो रही बैठकों को लेकर कांग्रेस ने कई प्रश्न उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि जब राज्य में चुनी हुई सरकार मौजूद है, तो फिर राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति किस आधार पर जिलों में जाकर प्रशासनिक बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रपति शासन जैसे हालात पैदा होने का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ दीपक बैस का कहना है कि आखिर प्रदेश में कौन सरकार चला रहा है, मुख्यमंत्री कौन है, क्या सरकार दिल्ली नागपुर से चल रही है। राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्यपाल के हाथों में नियंत्रण रहता है। कांग्रेस ने यहाँ कहा कि अगर कहीं कमजोरी है तो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रियों को निर्देशित कर सकते हैं या उनके साथ जाकर बैठक कर सकते हैं। लेकिन अकेले जाकर बैठक करने का क्या मतलब है। के विष्णु देसाई की सरकार में अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं अनेक बार बोल चुका हूँ मीडिया के माध्यम से, जो राज्यपाल हैं वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन राज्यपाल श्री रमेन डेका जी लगातार जिलों में जाकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। एक तो अपनी सरकार की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, कम कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि संविधान के बाहर जाकर जो अधिकार जो मिला हुआ उसके बाहर जाके वो काम कर रहे हैं, इसको रोकने वाला कोई नहीं। और एक बार हो तो समझ आता है, ये तो हर ज़िले में जाते हैं, हर ज़िले के सारे अधिकारियों को बुला के समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसका मतलब मंत्रियों की क्षमता पर, मुख्यमंत्री की क्षमता पर भारतीय जनता पार्टी खुद ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की यह पुरानी आदत है कि वह संवैधानिक पदों को लेकर हमेशा अमर्यादित बयान करती है, एक बयान दिया करती है। बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि संवैधानिक पदों पर क्या बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी आदेश राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही निकलते हैं। संवैधानिक की किसी भी धारा में यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि राज्यपाल को दौरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए सिर्फ गांधी परिवार ही संवैधानिक आदमी है, जिसे छोड़कर वे सभी पर टिप्पणी कर सकते हैं। वहीं सरकार में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्यपाल अगर दौरा कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है, वह तो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जिलों का दौरा कर सिर्फ विकास की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं, कोई आदेश नहीं दे रहे। भूपेश बघेल जी रह के उनको यही तकलीफ आ रहा है। महामहिम राज्यपाल अगर दौरा कर रहे हैं तो उनको क्या दर्द हो रहा है। और तो अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमारे सरकार की जो योजनाएं हैं
जनहित के जो काम हो रहे हैं वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस शेड्यूल एरिया के लिए तो सर्वे सर्वा होते हैं राज्यपाल में, वहाँ उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, हमको तो स्वागत करना चाहिए। भूपेश बघेल जी इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, और यदि किसी विषय को लेकर के जबरदस्ती तूल देना या फिर राजनीतिकरण करना, ये उनको शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि इतनी गंभीरता माननीय हमारे भूपेश बघेल जी में होनी चाहिए। स्पष्ट है कि इस विषय को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत की बिसात बिछ चुकी है। एक ओर जहां कांग्रेस इसे लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे संविधान की मर्यादा के अनुरूप लोकतंत्र का सकारात्मक पक्ष बता रही है। बीजेपी की ओर से प्रश्न ये भी किया जा रहा है कि अगर संवैधानिक मर्यादा के विपरीत किया जा रहा है, तब ऐसे में कांग्रेस संविधान का वह पन्ना खोल कर दिखाए जिसमें राज्यपाल के द्वारा दौरे किए जाने और नहीं किए जाने को लेकर कुछ लिखा हो। जाहिर है बात सियासत की है और राज्यपाल के दौरे को लेकर भी यह सियासत अभी तो पुबाल पर है। DA न्यूज़ प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रायपुर। तो आपने देखा विषय क्या था, विषय जो भी है। चलिए सीधे चर्चा पर आता हूं। पहले परिचय करवा दूं विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निशिकांत पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। निशिकांत जी, स्वागत है आपका। आशीष यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आशीष जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, इस चर्चा में शामिल हुई है। तो आपने देखा ये कुछ विषय निकल कर आ रहे हैं और मैं ये देख रहा था, समझ रहा था, मुझे लगता है कि पूरी चर्चा जो राज्यपाल से जुड़े अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 163 के आसपास ही कहीं घूम रही है, जिसमें ये लिखा गया है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं और जिनका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। 163 अनुच्छेद ये कहता है। लेकिन इसमें कुछ और भी बातें लिखी गई हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। ठीक है, ये विषय भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है, या कहिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ बात आई है सामने, अनुच्छेद 200 लेकर ही, जिसमें विशेषाधिकार का मतलब कि उसे कोई विधेयक अगर पास हो रहा है तो उसे पास करना या फिर उसे रोकना या फिर उसे समीक्षा के लिए राष्ट्रपति को भेजना, ये कुछ विषय होते हैं। और भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं राज्यपाल के, तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है अभी हाल ही में। तो अब ऐसे में जब ये चर्चा इसके इर्द गिर्द चलती है, निशिकांत जी ये बताइएगा कि ये जो बात कही जा रही है गरिमा को ठेस पहुंचाना, मंत्री समीक्षा करें विभाग की, वो क्यों कर रहे हैं समीक्षा, मंत्रियों की क्षमता पर सवाल, ये सब जो प्रश्न उठ रहे हैं, तो आपको तो उत्तर संविधान की किताब से ही देना चाहिए। हालांकि आप अगर संविधान की किताब से उत्तर दें तो आसान होगा कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि संविधान की किताब तो उनके पास रहती ही है हमेशा। आप बता देंगे, वो पढ़ लेंगे। जी जी, आपको छोटे जी को और बड़े भाई रमेश पांडे जी को समझवा जी। आपने ठीक कहा कि उनके पास किताब रहती, लेकिन आप किताब रखना और पढ़ना बहुत और डिफरेंट। अब पढ़ने पाते इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में महामहिम राज्यपाल के पास वो अधिकार है। खास करके आप अगर माने और संविधान के हिसाब से चले तो राज्य के प्रशासनिक प्रमुख है संवैधानिक रूप से, और उनके पास क्या क्या अधिकार है वो ठीक आपने कहा 164 में सारे मिले, उसमें जनता से संवाद भी उनके अधिकार और कर्तव्य के उसमें आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और खास करके आदरणीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनको अपने दायित्वों का अपने उसका निर्वहन नहीं कर पाए, तो आप दूसरे पे टीका टिप्पणी करके शायद हो सकता है अच्छी राजनीति का परिचय करें, लेकिन दूसरों के दीपक की सेना अगर आज इस पर चर्चा करती तो मुझे एक चीज याद आ रही है, शायद आपको भी ख्याल होगा कि एक जमाने में NSC के माध्यम से, नेशनल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से केंद्र की सरकार चलाई जा रही थी। शायद आपको ध्यान होगा संजय जी, एक जमाने में ऐसा भी था कि एक तांत्रिक चंद्रा स्वामी देश की सरकार चला रहे राजीव गांधी के समय, शायद आपको इसका होगा, आशीष जी को नहीं ध्यान हो, शायद वो काफी छोटे रहेंगे, लेकिन चंद्रा स्वामी तांत्रिक देश की सरकार के बागडोर चला रहे थे, उनके साथ सरकारें चलाए को, लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों के पास
इतना ताकत है, इतना पावर है, लेकिन चूंकि क्या है कि एक गलती यहाँ पे मैं ये चीज कह सकता हूँ कि चूंकि हमारे प्रदेश में या और प्रदेश में जो राज्यपाल होते हैं वो शायद इस प्रकार की इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो हो सकता है या पहले कोई राज्यपाल इस प्रकार की इनिशिएटिव नहीं ले रहे होंगे तो शायद कांग्रेस पार्टी को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये उनके दायित्व में भी है, कर्तव्य में भी है, अधिकार में भी है। लेकिन जो मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, संवैधानिक मोर्चा के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए संविधान को तुम जानती है, समझती न मानती है। संविधान को तो बेड़ी लगाने वाला समय भी आ गया, 4 दिन बाद संविधान को बेड़ी में डालने वाले लोग थे। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये जो 2 हमने उदाहरण प्रस्तुत किए आपके समक्ष, हो सकता है कि हमने गलत में उनको रेक्टिफाई करना था। इस 2 उदाहरण के प्रति कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? संवैधानिक रूप से क्या एमएससी संवैधानिक था या चंद्र सोनी संवैधानिक थे? नहीं थे। आपने चलाया और वो भी केंद्र की सरकार चलाया। राज्यपाल अगर जनसंवाद कर रहे हैं और प्रशासनिक मतलब हेड के रूप में अगर संवाद कर रहे हैं तो इसमें कहीं परंतु नहीं। दूसरा, मुख्यमंत्री को और कौन दिलाते हैं? राज्यपाल साहब दिलाते हैं। तीसरा, साहब का तो वो अधिकार है राष्ट्रपति साहब के पास भी नहीं हो। वो सरकार बर्खास्त तक करने की ताकत रखते हैं। तो ऐसा नहीं है राजपाल साहब उनकी महामहिम की शक्तियों का आकलन करना। मुझे नहीं लगता कि ये जो हाथ में संविधान और दिक में संविधान ये अंतर है। अगर दिक में संविधान आर्टिकल 153, 164 पढ़ लेंगे तो उनके सारे अधिकार का, कर्तव्य का ज्ञान उनको हो जाए। ठीक है जी सुनिए। ठीक। आशीष जी, आपने सुना होगा, हालांकि कुछ समस्या थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेटवर्क की, लेकिन आपने बातें तो समझ ली होंगी। लेकिन दूसरी बात ये बताइए कि अगर राज्यपाल हैं, मुखिया हैं, प्रदेश के संवैधानिक मुखिया हैं, और वो जाकर जानना आदेश नहीं दे रहे हैं, ये तो सरकार भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, आदेश नहीं दे रहे हैं, अगर जानना चाहते हैं तो बुराई क्या है? इस देश का जो प्रमुख व्यक्ति है, ठीक है, वो सलाह से ही काम करता है, लेकिन अगर वो जान तो ले पहले तब तो सलाह देगा। ये भी तो एक पक्ष हो सकता है, जान ले फिर सलाह देगा। क्योंकि ये पूरा जो विषय है, आपने तो देखा भी समझा होगा, ये जो पूरा जो विषय कहाँ से आता है कि राज्य की जितनी कार्यपालक शक्तियाँ होती हैं, जितनी शक्तियाँ होती हैं, वो सब राज्यपाल में निहित होती हैं, और मंत्रिमंडल इन शक्तियों का प्रयोग करता है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। ये बात है। तो वो जान रहे हैं तो क्या समस्या है, जानना चाहते हैं तो क्या समस्या है? ये तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव, अच्छी पहल है कि भाई राज्यपाल भी निकले, जाने समझें। आशीष जी। जी। सबसे पहले सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम। और जैसा कि आपने बताया, बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहा था, साथ ही साथ जो है मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत भैया की बातें सुन रहा था। देखिए, आर्टिकल 159 में और 164 में जो अधिकारों का उल्लेख किया गया है राज्यपाल का, उसमें हम मोटे मोटे तौर पे ये समझते हैं कि राज्यपाल जी जो है सरकार की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। और मैं बिल्कुल भी इस बात से एग्री करता हूं कि जी वो बैठक बुलाने में कोई समस्या होती नहीं, लेकिन राज्य सरकार से सहमति लेकर बैठक बुला सकते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं इसमें। प्रॉब्लम ये है कि ये बैठकें शुरू होती हैं दो घटनाओं के बाद। पहली घटना जो होती है वो ये कि मोदी जी आते हैं, मोदी जी का छत्तीसगढ़ दौरा, देश के प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ दौरा होता है। दूसरा, सुशासन तिहार खत्म होता है, और सुशासन तिहार का जो एक तरह से फ्लॉप शो खत्म होने के बाद, मोदी जी के दौरे के बाद इस तरीके से राज्यपाल जी का सरकार के कामों में दखल अंदाज देना और कार्यपालिका जो हमारी सिस्टम है इसमें जो है दखल अंदाजी देते हुए बैठकें करना, समीक्षा लेना। नहीं, दखल अंदाजी कहाँ से आ गया? ये दखल अंदाजी तो सरकार बताएगी ना। बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ सर, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो राजनीतिक रूप से ये मैसेज तो जाता ही है ना कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो मुख्यमंत्री जी हैं, इतने सारे अधिकारी हैं, फीडबैक के लिए वो एक बार कह देते, फीडबैक की पूरी फाइल उनके टेबल पर आ जाती, कार्य प्रगति से लेकर कार्य योजना तक सब हो जाता। वो आदेश तो दे नहीं सकते, आदेश देने का अधिकार उनके पास तो है नहीं। और अगर वो जा रहे हैं प्रशासनिक हमले के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सिस्टम को टाइट करने के लिए, पॉजिटिव रूप से मैं देख रहा हूँ कि तो ये बात तो तय है ना कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टाइट नहीं है।
सब कुछ सही नहीं है, सरकार की इमेज बिल्कुल ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 13-14 राज्यों में सरकार है और ये अच्छी पहल, अगर बहुत बेहतरीन पहल लगती है बीजेपी को छत्तीसगढ़ में, तो इस पहल को बाकी 14 राज्यों में भी लागू करवा दे कि वहां के राज्यपाल भी जाएं और समीक्षा बैठक लेते रहे, तो कोई राजनीतिक मायने नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर ऐसा होगा छत्तीसगढ़ में और प्रधानमंत्री दौरे के बाद ये होगा, तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। विपक्ष का काम है कि ये सरकार को बताए कि सर देखिए, आप अपनी इमेज तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ के मुख्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता जी ने कहा कि मैं बहुत छोटा रहूंगा, सही बात है, मैं बहुत छोटा रहूंगा। और निशिकांत भैया, जब संविधान की मतलब संविधान गढ़ा गया, मेरे को लगता है तब आप भी नहीं रहे होंगे 1953 में, आप बहुत छोटे रहे होंगे, जैसा भी बात है। आप ये बात का जवाब दे दें कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या सरकार विष्णुदेव साय जी ही चला रहे हैं, ये दौरों से उनके मन में क्या बीत रहा होगा, ये तो आप जानते ही होंगे। और पहले हमने देखा था कि 2 उप मुख्यमंत्री चलाते थे, उसके बाद सीएम मैडम का भी नाम आया था, फिर गुजरात का भी नाम आया था। अब क्या राज्यपाल की सरकार चला रहे हैं, या फिर ये मान लिया जाए कि जो है सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और गड़बड़ियों को मोदी जी ने कहा है भैया जाओ और फीडबैक दो, खुद बैठक लो और जाके मेरे को फीडबैक लाकर दो, ये मोदी जी और अमित शाह जी का आदेश है क्या राज्यपाल जी को? रमेश पांडे जी, आपको क्या लगता है? सीधे सीधे एक सवाल है, यही राज्यपाल का दौरा है, जा रहे हैं, विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, दूसरी ओर ये सारे आरोप लग रहे हैं। आप बताइए क्या लगता है आपको? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत गंभीर विषय को चुना है डिबेट के लिए जी, और इस विषय पर सार्थक बहस होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मैं अपने दोनों प्रवक्ता साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से, इसको किसी विवाद का विषय न बनने, बिल्कुल बहस होनी चाहिए। जहां तक जब आपने बताया संजय जी की इस टॉपिक पे चर्चा होनी है, तो मैंने काफी जानकारी हासिल किया कि ऐसा क्या हो रहा है और विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही जी। तो मैंने देखा कि राज्यपाल को आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक उनके अधिकार दिए गए हैं, तो वे क्या क्या कर सकते हैं जी। और निश्चित रूप से संविधान में जो राज्यपाल की भूमिका दी गई है जी, कि वो राज्य सरकार के संवैधानिक ढांचों की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रशासन संविधान के अनुरूप चले जी। आर्टिकल 355 में ये व्यवस्था दी गई जी, और आर्टिकल 167 में ये व्यवस्था दी गई है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है जी कि वह राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी समय समय पर राज्यपाल को देते रहे जी। अब पूरे संविधान में कहीं ये उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल को जिलों में नहीं जाना चाहिए, भ्रमण नहीं करना चाहिए, उनको मुख्यालय पर ही अपने आवास में ही बैठे रहना चाहिए, ऐसा कोई कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है जी। एक बात और है जो पूरे प्रदेश को आम जनता को जानने की जरूरत है जी कि राज्यपाल की भूमिका सलाहकारी है, हस्तक्षेपकारी नहीं जी। अगर राज्यपाल प्राकृतिक आपदा संबंधी, सामाजिक कल्याण की योजनाओं से संबंधित, अकादमिक परियोजनाओं से संबंधित जानकारी जिलों में भ्रमण करके ले रहे हैं और उनमें जो कमियां हैं अगर, तो उसका सुझाव सलाह सरकार को दे रहे हैं, तो यह पूरी तरह से संविधान सम्मत है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में यही परंपरा चल रही है। मैं थोड़ा और बताना चाहता हूं कि जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनको समझना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी और माननीय सुश्री उइके जी छत्तीसगढ़ में राज्यपाल थी, तो वो भी जिलों का भ्रमण करती थी और खास करके प्राकृतिक आपदा संबंधी, सामाजिक कल्याण की योजनाओं संबंधी, दिव्यांगों संबंधी बहुत सारी जानकारियां एकत्र करती थी। अभी राज्यपाल श्री रमेन डेका जी का जो रोल मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि जो क्षय रोग यानी टीबी से पीड़ित मरीज है, उनके लिए लगातार वो सहयोग मुहैया करा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही वो स्काउट गाइड से जुड़े चीजों पर और शिक्षा विभाग से संबंधित चीजों पर, प्राकृतिक आपदा और सामाजिक कल्याण की चीजों पर ही वो केंद्रित है
और विभाग के अधिकारियों से यही विषयों की जानकारी लेते हैं, जैसा जो मेरी जानकारी में है। और सरकार को अगर कोई कमी है तो हस्तक्षेपकारी भूमिका नहीं है। सरकार की योजनाओं का ना तो कहीं उन्होंने निंदा की है, न कहीं ऐसा है कि योजना को कैंसिल किया है, ऐसी कोई विषय नहीं है। अगर उसमें कोई खामी है तो सरकार को सुझाव दे, सलाह दे, ये तो राज्यपाल का अधिकार है। अगर इससे कोई सवाल खड़ा करता है तो संविधान पे सवाल खड़ा कर रहा है। ठीक है, ठीक है। निशिकांत जी, एक बात बताइए, देखिए ये तो बातें हैं, ठीक है, मैंने जैसा शुरुआत की थी कि इस पर राजनीति, एक मैं कहूँगा ये तो अच्छी बात है, बल्कि ये हर राज्यों में होना चाहिए। और हर राज्यों में क्या होना चाहिए, ये अपेक्षा की जानी चाहिए राज्यपाल से, क्योंकि संवैधानिक मुखिया हैं तो वो समझें। और यहाँ पर कोई वो परामर्शदात्री, मतलब वो जो परामर्श देने वाला होता है ना, वो उसी भूमिका में है, परामर्श देने की ही भूमिका में है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल एक परामर्शदाता, एक दार्शनिक और एक पेरेंट, कहिए अभिभावक की भूमिका में रहता है, संवैधानिक ढांचे की वो रक्षा करता है निश्चित रूप से। तो अगर वो जानना चाहते हैं तो क्या बुरा है, जानना चाह रहे हैं, ठीक है, इसे राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। लेकिन ये मैं मान लूँ, अगर ये अगर अपेक्षा की जाए कि राज्यपाल हर राज्यों में इस भूमिका में रहें, आपसे ही पूछूंगा ये बात मैं, आशीष जी, बुराई क्या है निशिकांत जी? और इसे राजनीति का रंग अगर दिया जा रहा है तो वो अनुच्छेद बताना चाहिए जिसके तहत राज्यपाल नहीं जा सकते। निशिकांत जी, वो ये लोग नहीं बता पाएंगे संजय जी, वो ये लोग नहीं बता पाएंगे। एक्चुअली क्या है, इस पे एक आपने ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी था, नेदम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 जी, उसमें राज्यपाल साहब के अधिकार और कर्तव्य दोनों बताए गए थे। और कई मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति, जैसे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे तब वो, या कलराज मिश्रा जब राज्यपाल थे तब ऐसे कार्य होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे छोटे भाई ने कहा कि 1953 में संविधान बना था तो आप छोटे थे, 1953 नहीं था, 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा अस्तित्व में आया था। न संविधान पढ़ना है, न जानकारी रखना है, जेब में संविधान का एक बुक रखने से आप संविधान के रक्षक तो बन नहीं सकते। लेकिन विषय ये है संजय जी, बड़ा मतलब दुर्भाग्य है ये कि जिस प्रकार से राजनीतिक टीका टिप्पणी और एकदम बिल्कुल निम्न स्तर की महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह देना, इस प्रकार से इनका एक ओछा प्रदर्शन तो लगातार रहा है और संवैधानिक संस्थानों के प्रति इनका जो भाव रहा है, इस कारण ही प्रदेश की जनता और देश की जनता इनको गर्त में डाली है। लेकिन विषय बहुत आदरणीय बड़े भाई रमेश पांडे जी ने स्पष्टता से रखा, मैंने भी रखा, आपने भी रखा कि कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब सवाल ये होता है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी बताए या कांग्रेस पार्टी बताए कि किस आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, ये बताएं। क्या जनता से संवाद या प्रशासनिक अधिकारी से मतलब विकास के कार्यों की चर्चा करना या जानकारी लेना क्या राज्यपाल के अधिकार के अधीन नहीं आता? मैं तो कह रहा हूँ कि आदरणीय भूपेश बघेल जी को स्वयं राज्यपाल जी ने ओथ पिलाया था जी, वो क्यों ओथ लिए थे उनसे जी? अगर उनके पास अगर संवैधानिक शक्ति नहीं है जी, तो उन्होंने क्यों ओथ लिया था? तीसरा, ये जो दो प्रश्न मैंने किया था जी, सोनिया जी एंड सन्स के द्वारा नेशनल एडवाइजरी कमेटी बना के केंद्र की सरकार को कंट्रोल करना और कैबिनेट के द्वारा बनाए गए अध्यादेश जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री भी थे, उनको एक सांसद के द्वारा बकवास बोल के फाड़ देना या तांत्रिक चंदा स्वामी के द्वारा राजीव गांधी जी की सरकार चलाना, वो तो संवैधानिक है। लेकिन अगर राज्यपाल अगर कहीं जिले में या किसी प्रशासनिक अधिकारी चर्चा करे, वो असंवैधानिक है। तो ये इनका मॉडल ऑफ नेचर है, उस नेचर पे न प्रदेश की जनता ध्यान देती है, न हमको ध्यान देना चाहिए। हाँ, जो निम्न स्तर की राजनीति की शुरुआत आपने की है, उसका भुगतान आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। जी जी जी, एक बात आशीष जी, सवाल यही है, मैं कहता हूं कि आपका ही शासनकाल क्यों ना हो भाई, इससे मुख्यमंत्री की कौन सी गरिमा गिरती है? आपका प्रदेश का मुखिया, संवैधानिक मुखिया अगर जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, भाई आदेश देने तो जाने रहे हैं, वो कोई बिठा के वो तो नहीं कह रहे हैं कि दंड दे रहे हैं। नहीं सुनिए, मेरा प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। और ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उनके पास तो क्षमादान जैसी बड़ी शक्ति है, अध्यादेश जारी करने जैसी बड़ी शक्ति है, 213 क्षमादान की उनमें बड़ी शक्ति है, 161। तो वो थोड़ी करने जा रहे हैं, ना दंड दे रहे हैं, ना निष्कासित कर रहे हैं, ना डांट रहे हैं। तो भाई अगर वो जानना चाहते हैं तो समस्या क्या है?
मैं तो कहता हूं कि आपका भी जहां शासन है आप भी कीजिए कि राज्यपाल वो करें, देखें तो, और देखें फिर बुलाएं, बात करें, क्या कमी रह गई है। भाई सभी देखते हैं, हमारा मुखिया भी अगर देखना चाहे तो समस्या क्या है, संविधान के दायरे में है वो तो। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, और संवैधानिक रूप से कोई बात कही भी नहीं जा रही है जी। वो संवैधानिक पद पर है, और जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं नहीं, अगर ये इसमें बहुत कही अच्छा जा रही है है, आशीष जी, तो आशीष जी कही जा रही है, इसमें ये कहा गया है कि संविधान की मर्यादा के खिलाफ है, ये कहा जा रहा है। नहीं, संवैधानिक पद में रहते हुए संवैधानिक मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है। तो इस संवैधानिक मर्यादा का कैसा उल्लंघन है, मैं यही पूछ रहा हूँ। आप तो भी मान रहे हैं कि संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। कहा गया है कि बैठक नहीं ले सकते, तो ये भी नहीं कहा गया है कि उनकी ड्यूटीज और उनके परफॉर्मेंस में बैठक लेना है। अगर उनके कोई जानकारी चाहिए तो सरकार की सहमति से जब काम करते हैं, उनका सरकार की सहमति से हर काम करते हैं, सरकार की सहमति से वो बैठक ले सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो सरकार से वो कोई भी नहीं, सरकार की सहमति से बैठक नहीं है, आप करिए ना, सरकार की सहमति से बैठक कहीं उल्लेखित नहीं है। मैंने तो पायली भी देख लिया, मैंने सुभाष कश्यप भी देख लिया, मैं भी और गूगल बाबा से भी देख रहा था, ये तो कहीं है ही नहीं। सर मैं ये कह रहा हूँ संवैधानिक रूप से संविधान के किसी भी आर्टिकल का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से कैसे बाहर जाएगी और इस बात से कैसे बचना चाह रही है। आप वो आईएएस तो नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी जो पहले बताएगी कि नोटबंदी के फायदे क्या है और बाद में कोई जवाब नहीं दे पाएगी। सच्चाई ये है कि जब चल रहा है ये कुछ, तो सरकार की कार्रवाई पे सरकार जिस तरह चलाई जा रही है, छत्तीसगढ़ में इस पे सवाल उठ रहा है कि सरकार में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां है। नहीं तो हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहाँ शासन करती है वहाँ राज्यपाल ये कर रहे होते। किसान भी हमेशा व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, मैं जानता हूँ ये उनकी आदत है। मैं 1950 को 1953 कह गया, इसके लिए मुझे जेल में भी डाला जा सकता होगा इनके हिसाब से। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आज बृजमोहन अग्रवाल जी को देख लिया, रमन सिंह जी ने पत्र लिखा डायरेक्ट सचिव को। रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री है, वो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर है, वो चाहे तो जो है कोई भी काम कहकर जो है करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्ट पत्र लिखना पड़ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद है, उन्हें सचिव को डायरेक्ट पत्र लिखना पड़ रहा है, सरकार के अधिकारियों को। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग लगातार जो है अपनी अवहेलना होने पर सरकार को डायरेक्ट पत्र लिख रहे हैं, राज्यपाल जी दौरे में निकल रहे हैं, सुशासन की हाल अभी अभी खत्म हुआ है, पूरा फीडबैक प्रोसेस तो था। ये 40 लाख आवेदन आए थे, 40 लाख आवेदनों पर समाधान करने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी निकले हुए थे। अभी ये करके निकले ही नहीं है कि अब जो राज्यपाल जी निकल गए, तो क्या जनता का ध्यान भटका रहे हैं क्या फेस चेंज कर करके? क्रेडिबिलिटी नहीं है एक नेतृत्व की। तो ये सवाल तो उठेगा जब प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 30-30 मकान तोड़ दिए जा रहे हैं बुलडोजर चलाकर। राज्य सरकार केंद्र सरकार की सबसे अच्छी योजना पर बुलडोजर चला रहा है, ये हुआ है। उसके अलावा मेकाहारा में पत्रकार साथियों के साथ होने के बाद एक लेटर जारी होता है कि जो है अब वो पीआरओ के थ्रू बातचीत होगी, वापस हो गया, नहीं आ सकते, वापस हो गया आदेश, वापस हो गया जी। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरह का आदेश निकल जाना ही तानाशाही के मेंटालिटी को वो देता है, या फिर ये कह ले कि कमजोर नेतृत्व को का दर्शाता है। और निशिकांत जी बहुत संक्षेप में, रमेश जी के पास जाऊंगा। निशिकांत जी बहुत संक्षेप में। लेकिन सरकार पर सवालिया निशान तो उठ रहा है और सरकार के अंदर के लोग भी उठा रहे हैं। जी निशिकांत जी बहुत संक्षेप में। निशिकांत जी सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही मेरी? जी संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में ही कह रहा हूँ। आशीष जी ने कहा कि 1953 कह दिया तो जेल डाल दिया जाएगा, जेल नहीं डाला जाएगा। लेकिन इतना संविधान लेके घूम रहे हो आप लोग, इसकी भी जानकारी नहीं है आपको, तो फिर लानत नहीं है आप पे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान बना है। यही तो हमारा कहना है कि अपना संविधान पढ़ते हो, न जानते हो, खाली लहराते हो हाथ में लेके। यह विषय है राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों का चर्चा अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो मुझे बताओ ना, चंदा स्वामी सरकार क्यों चला रहा था? मुझे ये भी बताओ आप कि एनएससी के माध्यम से सोनिया जी एंड सन्स कैसे सरकार चला रहे थे? तो ये तो तय करना पड़ेगा ना आपको। जिसके पास अधिकार है उसको मानोगे नहीं, जिसके पास अधिकार नहीं है उससे सरकार चलवाओगे, फिर बोलोगे सवाल क्यों करते हो? गलत विषय है। अभी भी अंतरात्मा में झांको आप, और नहीं झांकोगे तो प्रदेश की जनता और देश की जनता जवाब दे रही है आपको। जी संजय जी। ठीक है रमेश जी, ये देखिए पूरा विषय है, इसको हम कंक्लूड करते हैं क्योंकि समय की बाध्यता है। बात यही है, जैसा कि बात है, आशीष जी भी ये कह रहे हैं कि जो संविधान में उल्लेखित है उसका कहीं उल्लंघन नहीं है, लेकिन उसकी ये व्याख्या की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। आशीष जी भी उसकी व्याख्या कर रहे हैं अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से। ऐसे में
जैसा मैंने कहा और जो चर्चा से निकल कर आ रहा है कि ये सभी राज्यों में ये किया जाए कि राज्यपाल जो हैं वो दौरे करें, समीक्षा करें, देखें, समझें, और बल्कि एक शक्ति जोड़ दी जाए, इतनी मतलब यही शक्ति जोड़ी जाए कि वो फिर इस विषय पर सरकार से बातचीत करें कि भाई मैंने ही पाया। चलिए, एक समय होता था ना, राजा भेष बदल कर निकला करता था, देखा करता था। अब जो संवैधानिक प्रमुख है, जो राजा है, वो सीधे जा रहा है अपने ही वेश में, जानने बुराई क्या है, जान के बताएंगे ही ना सरकार को कि भाई आपकी ये योजना ठीक नहीं है या फिर एक बहुत अच्छी चल रही है, इसे और भी जगह पर अच्छा कीजिए आप। रमेश जी, देखिए संजय जी, दो बातें समझना बहुत जरूरी है जी। जैसे हर आदमी का नजरिया, कार्यप्रणाली अलग अलग होता है। जैसे मैं छोटी सी बात कहूंगा जी कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्य करने की शैली अलग थी जी। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी शैली है जी। और रमन सिंह जी थे मुख्यमंत्री, उनकी अपनी शैली थी। बिल्कुल। आप किसी व्यक्ति को ये फोकस नहीं कर सकते कि आप यही करो। आप पूरे देश के राज्यपालों को ये निर्देश नहीं दे सकते हो या ये सुझाव या सलाह नहीं दे सकते हो कि आप जिलों का दौरा करो। ये स्व विवेक पर निर्भर। ये रमन डेका जी का अपना स्व विवेक है। वो जिलों में जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, सामाजिक कल्याण की योजनाओं से संबंधित, अकादमिक योजनाओं से संबंधित जानकारी ले रहे हैं और उनसे अगर आवश्यकता पड़ी तो सुझाव सलाह भी दे रहे हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप मैंडेट नहीं कर सकते हो कि सारे राज्यों के राज्यपाल ऐसा करें। जी। ये एक उनका अपना नहीं, मैंडेट मतलब ये जबरदस्ती नहीं है रमेश जी। मैं कह रहा हूँ कि एक मॉडल होता है ना, अनुकरणीय होता है ना एक मॉडल, कि भाई ये पसंद आया, ये पसंद आया। अगर राज्यपाल के पद पर जो लोग बैठेंगे उनको अच्छा लगेगा तो रमन डेका जी के कार्यों का अनुसरण करेंगे। लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता जी। ये स्वतः उस तरीके से। और तीसरा अगर मैं कहना चाहूँ जी, तो छत्तीसगढ़ में विपक्ष के लोगों को ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें एक इंजन और जुड़ गया। जो 4 इंजन थे वो 5 हो गए थे और मजबूती से सरकार से मतलब एक इंजन जो है राज्यपाल का जुड़ गया है जी। तो कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए भाई, खुश होना चाहिए कि आप तो जगह जगह जा रहे हैं, आप भी देखते हैं ना योजनाएं कैसी चल रही हैं, राज्यपाल भी वही देख रहे हैं, तो भाई खुश होइए ना, खुश होइए आप। चलिए, आप सभी चर्चा में हुए शामिल और एक विषय था, मैं समझता हूँ गंभीर विषय था, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, कुछ तो निकल कर आया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत जी, साथ ही साथ रमेश पांडे जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो पूरी बात थी कि जो राज्यपाल हैं विभागों की जानकारी ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, इसे लेकर जो बात उठ चली है और एक तरीके की राजनीति चल रही है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, संविधान की रेखाएं बताई जा रही हैं कि रेखाएं इस तरफ आती हैं, उस तरफ आती हैं, क्या लांघा जा रहा है या उसके भीतर है, ये जो सारी बातें चल रही हैं। तो बात यही है कि अगर जानकारी ले रहे हैं, अगर उनकी भूमिका सरकार को सलाह देने की है, सरकार की सलाह जो भी उनकी बातें हैं सुनने की है और अपना मंतव्य देने की है, अपना भी परामर्श देने की है, अपनी बातें बताने की, तो ऐसे में इसका अतिक्रमण कहाँ हो रहा है, ये कम से कम अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि संविधान की किस मर्यादा का, किस सीमा का उल्लंघन हो रहा है। इस चर्चा में कहीं भी ये निकल कर नहीं आया है, न ही ये बातें सामने आ जाएंगी, ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि अगर आनी होती तो निस्संदेह अभी तक आ चुकी होती। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।